आधा ए जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा ए हो जाएगा। अब चलिए, हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आबिहू का सममित तथा विषम सममित, जो कि इस लेसन का 3.3 लेसन का जो कि ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग समझेंगे सममित तथा विषम सममित क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि सममित क्या होता है। ध्यान दीजिए, सममित क्या होता है। सममित, यदि ए परिवर्त बराबर ए, ये क्या कहलाएगा, सममित कहलाएगा। यानी कहने के मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्त कर देते हैं और परिवर्त करने के बाद अगर वही मान आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हम किस तरीके से लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सममित मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, या ध्यान दीजिए यहाँ जो है आपका 2 3 5, जो हम विकर्ण लिखेंगे ना, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहां पर लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे। यहां जो भी लिखेंगे, यहां जो संख्या लिखेंगे, इसलिए ये जो संख्या आएगा जब हम परिवर्तन करेंगे, जो रो है कलम में आ जाएगा, तो ये जो संख्या आएगा यहाँ पर आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये जो संख्या 4 है, यहाँ पर यहाँ भी 4 रखेंगे, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। सेम संख्या हमको रखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो अगर कोई भी संख्या रखेंगे, यहाँ वही संख्या रखेंगे। यहाँ अगर हम 7 रखेंगे, यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, 7 रखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ए परिवर्त कर देते हैं। तो ये परिवर्त करके देखते हैं कि वही मान आ रहा है कि नहीं। यहाँ जो है आपका 2 4 3 क्या है, रो का संख्या है। रो को हम क्या करेंगे, कलम में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो है 2 4 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 और यहाँ पर 3। फिर सेकंड जो रो है फिर कलम में लिख देंगे 4 3 और यहाँ पर है 7, तो यहाँ लिखेंगे 4 3 और यहाँ पर हो गया आपका 7। यहाँ जो है 3 7 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 7 और 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए जो भी है 2 4 3, तो यहाँ भी है 2 4 और यहाँ भी 3 है। आपका 4 3 7 4 3 7 3 7 5 3 7 5। ये अगर कोई भी मैट्रिक्स का, अगर कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम परिवर्तन करते हैं ना, वो क्या होता है, आपका वही संख्या अगर आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे हम बोलते हैं सममित। देखिए यहाँ जो है आपका ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स को अगर हम परिवर्तन किए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। यानी ये का परिवर्तन अगर कोई करते हैं, अगर वही मान अगर आ जाए, उसे हम बोलते हैं सममित। ये भी एक और बात ध्यान देना है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होगा ना, वो एक वर्ग आबिहू होना जरूरी है। अगर वर्ग आबिहू नहीं होगा तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह सममित नहीं होगा। यानी हमेशा भी वर्ग आबिहू स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का मैट्रिक्स हो, तभी उसको हम सममित और विषम सममित निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं, समझते हैं कि मैट्रिक्स को हम सममित में कैसे लिखेंगे। कोई बोल देगा कि सममित का एक जो है एक उदाहरण दे मैट्रिक्स में, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, विकर्ण जो लेंगे ना, यहाँ जो हम विकर्ण लेंगे तो कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 9 ले लेते हैं, है ना। ये जो कोना कोनी जो हम संख्या लिखेंगे, जो संख्या लिखेंगे सेम टू सेम लिखेंगे, क्योंकि ये जो रो है अगर कलम में बदलेंगे तो यहाँ वाला संख्या यहाँ आएगा, यहाँ वाला यहाँ जाएगा। यानी सेम संख्या लिखना है, इसलिए कि परिवर्तन करने के बाद कोई बदलाव ना आए, उसे हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं, ठीक है। तो सममित का उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर यहाँ अगर हम 9 लिखते हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, आपको 9 लिखेंगे। यहाँ जो संख्या लिखेंगे, यहाँ और यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ भी कोई संख्या अगर लिखेंगे तो सेम टू सेम लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अगर हम 6 करते हैं तो यहाँ भी 6 करेंगे। यहाँ अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 3 करेंगे। अब इसको हम परिवर्तन करके देखते हैं कि बदल रहा है या सेम टू सेम आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब ए को हम परिवर्तन करते हैं, ए को हम परिवर्तन करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ है 5 6 9, रो में है, कलम लिखेंगे 5 6 9, ठीक है। अब चलिए सेकंड जो रो है 6 7 और यहाँ पर 3 है, तो इसको भी रो में लिख देते हैं, सॉरी रो है कलम में लिख देते हैं यहाँ पर। तो 6 7 और यहाँ पर 3 हो गया आपका 9 3 9, तीसरा कलम है, ठीक है। सॉरी तीसरा क्या है, यहाँ पर ये तीसरा रो है, कलम में लिख देते हैं यहाँ पर 9 3 और यहाँ पर 9 हो गया।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परिवर्तन करने के बाद इसमें कोई भी संख्या परिवर्तन है, सेम टू क्या है, यहाँ पर सेम है, इसको हम बोलते हैं सममित, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, सममित। यानी कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम परिवर्तन करते हैं, अब परिवर्तन करने के बाद वही मान अगर आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं, है ना। चलिए सेकंड ध्यान देते हैं हम लोग। सेकंड में है विषम समित। विषम समित क्या होता है, कोई भी वर्ग आव्यूह विषम समित तब कहलाता है, कोई भी वर्ग आव्यूह विषम समित तब कहलाता है जब हम परिवर्तन करें, जब ए के परिवर्तन करें और सेम टू सेम आ जाए, बशर्ते क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। इसका कोई भी मैट्रिक्स, अगर कोई भी संख्या जो मैट्रिक्स के अंदर हम कोई फलन लिखते हैं उसको अपोजिट होना चाहिए। अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, यहाँ जो है आपका बी मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 2 4 -2 0 3 -4 -3 और यहाँ पर क्या है, 0 है। इसको अगर हम परिवर्तन करेंगे ना तो केवल क्या होगा, सेम टू सेम तो संख्या रहेगा ही, बशर्ते क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी प्लस होगा तो माइनस है, माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी टी, यहाँ पर टी है, या टी से या चाहे डैश है, दोनों से सूचित करते हैं हम लोग परिवर्तन को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है आपका ध्यान दीजिए, ये एक और बात है कि विषम जो समित होगा इसमें विकर्ण जो होंगे ना 0 0 होंगे, क्योंकि अगर इसको हम परिवर्तन करते हैं तब विकर्ण जो होता है ना जिसकी तसी रहता है वो बदलाव ही नहीं होगा, केवल ही संख्या होगा। देखिए यहाँ जो 2 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम परिवर्तन पहले करते हैं 0 2 4 तो यहाँ लिख देंगे 0 2 4 -2 0 3 तो -2 0, यहाँ पर 3 हो गया, -4 -3 और 0, तो -4 और -3 और यहाँ पर क्या लिख दिए हम, 0 लिखे, परिवर्तन कर दिए। अब परिवर्तन करने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ जो प्लस था ना यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस है माइनस आ गया, माइनस है यहाँ पर देखिए प्लस आ गया, यहाँ देखिए 3 है प्लस में तो यहाँ पर क्या हो गया आपका -3 है, हमारे एक दूसरे से क्या है, सब अपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ई जो हुआ आपका विषम समित हुआ। अब विषम समित किस प्रकार से हम लिखेंगे, तो एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, जिस तरह से समित लिखे उसी प्रकार से हम लोग विषम समित भी लिखेंगे। यहाँ जो है ना विकर्ण सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी विकर्ण विषम समित में कभी भी विकर्ण जो होंगे 0 0 होंगे, क्या होंगे, 0 0 होंगे। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तीनों लिख दें। यहाँ पर यहाँ जो संख्या लिखेंगे सेम टू सेम, बशर्ते यहाँ पर जो होगा एक प्लस संख्या लिखेंगे एक माइनस में। अगर यहाँ पर -4 लिखेंगे तो यहाँ पर +4 लिखेंगे, अगर यहाँ पर +4 लिखेंगे तो यहाँ -4, यहाँ -4 तो यहाँ पर +4 लिखेंगे। जो भी संख्या लिखेंगे एक दूसरे से अपोजिट लिखेंगे, सेम संख्या तो लिखेंगे ही। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर अगर 9 हम लिख दिए तो यहाँ पर -9 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर -4 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर -5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम सेम लिखना है संख्या। अगर यहाँ -5 करते हैं तो यहाँ जो होंगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब इसको ए मैट्रिक्स हो गया, इसको हम परिवर्तन करके देखते हैं। तो जब हम परिवर्तन करेंगे इसको अगर हम परिवर्तन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0 4 9 है तो यहाँ पर लिख देंगे 0 4 9, 4 -4 0 और यहाँ पर 5 -9 -5 और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ +4 है, -4 हो गया, 9 है, -9 हो गया। अब यहाँ -9 है तो +9 हो गया, -5 है यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर +5 हो गया। तो कोई भी ये परिवर्तित अगर करने के बाद सेम संख्या हो जाए, बशर्ते क्या हो, चिन्ह उल्टा होना चाहिए, चिन्ह क्या हो, उल्टा हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये डैश, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन हम लेंगे तो चिन्ह जस की तस किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर है, ए का, है ना, 21 के बराबर है ए का। तो हमेशा ए जो होगा, ए परिवर्तन माइनस ए होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हम विषम समित बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ है एक परिमेय नंबर 1 में कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अभिहु ए के लिए a + a एक समित अभिहु तथा a - a एक विषम समित अभिहु होते हैं। a प्लस जो a है आपका, a + a डैश जो होगा आपका समित अभिहु होगा, और जो यहाँ पर a - a डैश होगा ये विषम समित अभिहु होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए कि b बराबर a + a डैश, तब हम देखते हैं इसको मानकर कि समित तथा विषम समित है या नहीं है। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो है हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ परिवर्तन करने पे दोनों तरफ क्या करते हैं,
परिवर्त करते हैं तो ई जो है ना आपका बी परिवर्त, इसको क्या करते हैं ए प्लस ए परिवर्त तो है ही, इसको क्या करते हैं हम परिवर्त कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए ई जो है बी परिवर्त है ना, ई जो है आपका ये जो परिवर्त दोनों पर है तो इसको लिख सकते हैं ए परिवर्त प्लस ए का परिवर्त है ये है, इसको एक और परिवर्त है ना। चलिए अब हो जाएगा आपका बी परिवर्त, ई हो जाएगा आपका ए परिवर्त, आई जो होगा ए का परिवर्त का परिवर्त। आप पहले भी इसके थ्योरम में देख चुके हैं कि जो ए का परिवर्त होगा इसको फिर से ए परिवर्त कर देते हैं तो उसको क्या माना आएगा, यहाँ पर जो माना आएगा यहाँ पर ए ही आएगा। कोई भी मैट्रिक्स का दो बार परिवर्त करते हैं तो मान फिर क्या होगा वही होगा। मैंने किसी आदमी को अगर इस तरीके से इसको अगर हम पलटेंगे तो इस ऐसा होगा, अब फिर से पलटेंगे तो क्या होगा फिर सीधा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम दो बार परिवर्त करते हैं तो वही मान क्या होगा फिर उसी वापस आएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परिवर्त का जो परिवर्त हम करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर ए ही आएगा, ठीक है, ये परिवर्त है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर माने हम क्या है इसको लिख सकते हैं सीधा, तो ए परिवर्त सॉरी बी परिवर्त यहाँ पर है ए प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं ए का परिवर्त, लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर माने है ना कि बी बराबर ए प्लस ए परिवर्त, ए डैश है किसके बराबर है बी का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बी डैश बराबर यहाँ पर किसका मान के बराबर हो जाएगा आपका बी का। तो बी डैश बराबर क्या होता है बी, ये क्या होता है समित होता है। इसके पहले ही बताए हैं कि जो इसका जो मान होगा, ठीक है, जो ए का परिवर्त अगर ए आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं सम्मित बोलते हैं, क्या बोलते हैं सम्मित बोलते हैं, है ना। चलिए तो ये भी देख सकते हैं कि बी डैश बराबर बी आ गया तो क्या बोलेंगे इसको हम सम्मित बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जो ए प्लस जो ए डैश है ये क्या है आपका सममित अभिहु है, क्या है सममित अभिहु है ना। अब चलिए उसी प्रकार से ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि a माइनस ए डैश ये क्या है आपका विषम समित अभिहु है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो विषम समित देख लेते हैं। यहां जो है आपका a माइनस यहां पे बना लेते हैं आपका ये जो है आपका, ठीक है, पहले था जो कि सम्मित, ये जो है आपका बी डैश बी बराबर क्या है एक सम्मित है। अब इधर हम लोग देख लेते हैं, यहां जो होगा आपका ए माइनस ए डैश जो है आपका ये क्या है यहाँ पर, यहाँ जो है आपका विषम समित है। इसको भी हम उसी प्रकार से क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे परिवर्त करने पर, तो इधर जो हो जाएगा आपका सी डैश, इधर भी डैश का डैश अगर हम करेंगे तो इसका भी डैश हो जाएगा, ये डैश का क्या हो जाएगा आपका ये भी डैश हो जाएगा। तो सी डैश जो होगा ए डैश हो जाएगा और डैश का डैश क्या होता है आपका ये होगा, ठीक है। तो सी डैश इसको क्या करते हैं कि पहले लिखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस है डैश तो प्लस डैश हो जाएगा आपका। तो सी डैश इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर ए माइनस यहाँ पर क्या होगा ए डैश हो जाएगा। तो सी डैश बराबर यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया आपका ए माइनस ए डैश किसके बराबर है यहाँ पर सी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख दें आप यहाँ पर सी, यानी सी डैश बराबर किसका माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो गया आपका सी हो गया, यानी सी डैश बराबर माइनस सी, ये क्या होता है विषम समित। अभी इसके पहले हम ये बताए हैं कि जो होगा ए डैश जो होगा ए डैश जो होगा आपका माइनस ए मैट्रिक्स अगर आए उसे हम क्या बोलते हैं विषम समित बोलते हैं, ठीक है। तो हम समित तथा विषम समित समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं समित तथा विषम समित का योगफल, यानी किसी वर्ग अभिहु को एक समित तथा एक विषम समित अभिहु को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां जो है आपका a 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये जो है ना आपका समित तथा विषम समित का क्या है यहाँ पर योगफल है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई a बराबर यहाँ पर a बराबर कोई a है, a बराबर क्या है यहाँ पर a है। अब ध्यान दीजिए इस a को हम लिख सकते हैं ना दो भागों में 1/2a प्लस 1/2a हम लिख सकते हैं ना, दो का लागुतम हो जाएगा 2 और a जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2a, 2 जब कटेगा तो हो जाएगा 1a, यानी a हो जाएगा, माने आधा a जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर पूरा a हो जाएगा। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें कि 1/2 का जो 2 है 1/2 का 2 रहने देंगे,
इसमें जो ए है लिख दिए, 1/2 ए लिख दिए। इसमें हम क्या करते हैं कि 1/2 ए डैश जोड़ देते हैं, और इसके साथ जो है 1/2 ए माइनस क्या करते हैं, ए वो हम घटा देते हैं। एक बार क्या किए कि 1/2 ए डैश जोड़ दिए, 1/2 ए डैश क्या किए हम घटा दिए। अब यहाँ पर जो है आपका इसमें से 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ जो बचेगा ए प्लस यहाँ पर ए डैश है ना, यहाँ जो होगा प्लस यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए डैश, यहाँ पर हो जाएगा। तो ई आप देख लीजिए, तो ये जो हो गया आपका सम्मित हो गया, ये जो हुआ आपका समित, ये जो है आपका विषम समित, ये जो हो गया आपका विषम, ये जो हो गया आपका विषम समित हो गया। तो आप समित तथा विषम समित का आप योगफल याद रखेंगे, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये जो हुआ समित तथा विषम समित का क्या हुआ यहाँ पर योगफल हो गया। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में जो है क्वेश्चन देखेंगे 3.3 का।